Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 12th accountancy and beta our chapter is going on dissolution of a partnership firm. In our previous lecture we have discussed about meaning of dissolution when partnership firm wind up मतलब firm बंद होगी and when the relationship between all the partners will discontinue known as the dissolution of a partnership firm. That's mean firm will be closed, all account will be closed, and then there will be realization of assets and liabilities that we have learned in our previous lecture. And today's lecture we will learn how to pass journal entry in case of dissolution of a partnership firm and account which type of account maintaining इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म. बेटा ये आपका लास्ट चैप्टर है. इस चैप्टर से आइदर 8 मार्क्स का क्वेश्चन और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. जर्नल एंट्री के क्वेश्चन कुछ सालों से ज़्यादा ही आ रहे हैं और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. हाउ टू पास जर्नल एंट्री इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म. बेटा जब डिसोल्यूशन होगा इन दैट केस ऑल एसेट्स विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. सो व्हेन ऑल ऑफ यू राइट डाउन these entries. ठीक है. तो when assets are transferred to realization account, the entry will be realization account debited realization account debited to sundry assets account. Assets account. Clear? Realization account debited to sundry assets account. When provision of related assets are transferred to realization account. बेटा जो भी प्रोविज़न होगा अगर एसेट से रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न है वो भी आपका ट्रांसफ़र होगा. तो सेकंड पॉइंट है जब प्रोविजंस ट्रांसफ़र होंगे तो एंट्री होगी प्रोविज़न फॉर जो भी हमारे पास बेसिकली हमारे पास कौन कौन से प्रोविज़न होंगे. प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड. क्लियर. प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन account debited to realization account. प्रोविज़न आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ पर. रियलाइजेशन अकाउंट में बाई साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. किस तरफ. ये डेबिट साइड है रियलाइजेशन का और बेटा ये क्रेडिट साइड है तो इस तरफ आ जाएगा प्रोविज़न. क्लियर. नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं बेटा तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा. एसेट्स आर रियलाइज. जो भी एसेट्स हमने ट्रांसफ़र की हैं रियलाइजेशन अकाउंट में जब वो एसेट्स रियलाइज होंगी द एंट्री विल बी व्हेन assets are realized. Assets are realized. Entry will be bank account debited either cash or बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है. जब एसेट्स आपकी रियलाइज होंगी एंड लाइबिलिटीज़ अगर पे होंगी द एंट्री विल बी. जब लाइबिलिटीज़ आपकी पे होंगी द एंट्री विल बी सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन. बेटा सॉरी जब लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र होंगी. लाइबिलिटीज़ कब होंगी. जब रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होंगी एंट्री होगी सैलरी लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. और जब इन लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ किया जाएगा तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक. तो ये आपकी एंट्री जो किसकी हो रही है बेटा. ये तो एंट्री आपकी हो रही है ट्रांसफ़र करने की. liabilities are transferred
ट्रांसफर्ड कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट, एंड देन ये आपकी जो एंट्री है सेकंड वन, वो लायबिलिटीज़ को पे करने की। सपोज इफ़ एनी प्रॉपर्टीज़ वर टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, कोई भी पार्टनर्स से वो एसेट्स को क्या करता है, टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। सो व्हेन एसेट्स इज टेकन ओवर बाय, नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन एसेट्स इज टेकन ओवर बाय पार्टनर। बेटा एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। When partners current or capital account debited to realization account. Clear? When liabilities taken over by partners. Next, liabilities taken over by partner. The entry will be realization account, debited to partners capital account, capital realization account debited to partners capital account। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं एट्थ की, when unrecorded assets are realized, when unrecorded assets are realized, the entry will be cash and bank account, cash or bank account debited to realization account, to realization account। ठीक है बेटा, ये आपकी एंट्री पास होगी। ये सर्टेन केसेस हैं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़, जब आपकी एसेट्स आर रियलाइज्ड या फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ अगर आपकी रियलाइज्ड होगी, इन दैट केस एंट्री विल बी when unrecorded liabilities are realized, the entry will be realization account debited to cash or bank, realization account डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। बेटा इसके बाद क्या होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर पेड किए जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है। नेक्स्ट है रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट्स आर पेड। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अकाउंट नहीं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो बेटा एंट्री क्या होगी, जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे होंगे तो ये रियलाइजेशन का डेबिट में आएगा। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। कहाँ पर, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, देखिए फॉर्मेट होता है ना, तो आप यहाँ लिखेंगे टू बैंक डेबिट में। क्लियर। अब इसमें से कंडीशंस लगेंगे, ये आएगा तो डेबिट में ही, बट कंडीशन होगी। पहला केस है कि व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड, सिंपल सा। सेकंड केस इसमें क्या है, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस
paid by partner. When realization expenses paid by partner, then entry will be realization account debited to partner current account. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट और कैपिटल. यहाँ बेटा करंट बच हो सकता है या फिर आपका क्या हो सकता है कैपिटल अकाउंट. अगर किसी पार्टनर्स ने पे किया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, और अगर बैंक ने पे किया है तो देन टू बैंक हो जाएगा. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, इसी में बेटा की कंडीशंस लगी होंगी. सपोज अगर एक और कंडीशन आता है बैंक ओवरड्राफ्ट. ये बहुत अच्छा पॉइंट है. पहले क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट हम लोग क्या करते थे, बैंक ओवरड्राफ्ट को 4-5 साल पहले की बात है, रियलाइजेशंस में कैश अकाउंट में हम नेगेटिव बैलेंस में दिखाते थे, बट इसको हम लायबिलिटीज़ मानते हैं. और बैंक ओवरड्राफ्ट का ट्रीटमेंट देखिए किस तरीके से होगा बैंक ओवरड्राफ्ट का. व्हेन बैंक ओवरड्राफ्ट इज पेड, बैंक ओवरड्राफ्ट इज पेड, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जब आपका पे किया जाएगा द एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक. ठीक है. और बैंक ओवरड्राफ्ट पेड बाय पार्टनर, देन तब आपकी एंट्री क्या होगी, अगर इसको पार्टनर पे करता है देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये आपकी एंट्री हो जाएगी. जब प्रॉफिट आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा बेटा एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन when profit transfer to partners capital account, realization account debited to partners capital account. Realization account debited to partners capital account. तो बेटा ये हमने कुछ पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए हैं. अब समझ बेटा कुछ पॉइंट है कि कुछ आपको नोट करना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ये पॉइंट आपके क्या है, कि सपोज पार्टनर्स लोन अकाउंट है इज़ नॉट शोन इन द रियलाइजेशन अकाउंट. एक नोट करना है कि पार्टनर्स लोन अकाउंट है, पार्टनर्स loan account is not shown in the realization account. Partners capital account is not shown in the realization account, but there are some situation when partners loan account can affect the realization account. कुछ ऐसी कंडीशन है जब रियलाइजेशन अकाउंट अफेक्ट कर सकता है, पार्टनर्स कैपिटल लोन अकाउंट अफेक्ट कर सकता है रियलाइजेशन अकाउंट को. फॉर एग्जांपल बहुत ध्यान से बेटा आप देखना इस कंडीशन को, जिस कंडीशन की मैं बात कर रही हूँ, डिसोल्यूशन. सपोज लोन कितना है, लोन ऑफ रुपीज़ 30,000 केस है आपका, वॉज paid by firm at rupees 22,000 in full and final settlement. बेटा देखिए लोन की अमाउंट कितनी है बेटा,
लोन की जो अमाउंट है वो 30,000, कितना पे किया जा रहा है, फर्म 22,000 फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो इस केस में एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। लेकिन बेटे हिसाब तो बराबर ही नहीं होगा, यहाँ पर 30,000 पे करने हैं और हम पे करें 22,000, तो बाकी कहाँ जाएगा, टू रियलाइजेशन में। हाउ मच अमाउंट, 8,000, क्लियर, टू रियलाइजेशन में 8,000। नेक्स्ट, सपोज ₹40,000 लोन है एक पार्टनर्स का, लोन ऑफ अ पार्टनर was paid in full settlement was paid by firm at ₹44,000 in full and final settlement, including interest. तो बेटा देखिए यहाँ पर जब इसकी एंट्री आपकी बनेगी तो एंट्री क्या बनेगी, लोन है पार्टनर्स का, देन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अब बेटा लोन में तो 40,000 है और बैंक में 44,000 पे किया जा रहा है, देन ये क्या होगा, तो डेबिट में किस में जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में 4,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड हाउ मच, 4,000, इट विल बी जर्नल एंट्री। समझ में आया, ये केस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जर्नल एंट्री अगर आ गई तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, बिकॉज एपीसी में इसके बारे में कहीं पर भी डिस्कशन नहीं है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, एट द टाइम ऑफ केस आपका जो थर्ड है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म 50,000 का क्या है, ₹50,000 का लोन है, लोन ऑफ अ पार्टनर was paid by firm। सिंपल सा केस होगा, कुछ नहीं करना है, लोन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। क्लियर बेटा, तो ये छोटे से पॉइंट थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। लोन का सेटलमेंट करना है, नॉर्मली क्या होगा, आपका जो अकाउंट बनते हैं, इसमें डिसोल्यूशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जनरल एंट्री के बारे में हमने डिस्कस किया। अब जो आपकी जो अकाउंट बनेंगी वो कौन कौन सा अकाउंट है, फिर से एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट अकाउंट है, इट इज़ अ रियलाइजेशन अकाउंट, याद रखना, ऑल प्रोविजन रिलेटेड विद द एसेट्स विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो एक तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, देन जो आपका नेक्स्ट बनेगा वो आपका बनेगा पार्टनर्स कैपिटल। हाँ, अगर पार्टनर्स कैपिटल से पहले अगर कोई लोन अकाउंट होगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट, वो भी आपका बनेगा। देन पार्टनर्स लोन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल। अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो आपके दोनों अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और क्या बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जो आपका लास्ट बनेगा वो आपका बनेगा कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट।
अगर कैपिटल फिक्स्ड है देन आपके दोनों अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है देन ओनली करेंट अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। और आपके क्वेश्चंस में कैश गिवन है तो कैश, बैंक गिवन है तो बैंक, अगर दोनों गिवन है देन वन विल बी ट्रांसफर्ड टू अदर अकाउंट। सपोज कैश और बैंक दोनों गिवन है आपके क्वेश्चंस में, तो आप इसको ट्रांसफ़र कर दोगे कहाँ पर, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। बेटा सबसे ज़्यादा जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, बॉन्ड बाय फर्म, बॉन्ड बाय पार्टनर्स, पेड बाय फर्म, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इसको बहुत अच्छे से हमें समझना है और इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करना है। आपको पता ही है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर फर्म पे करती है एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक या कैश, और अगर पार्टनर्स पे करता है देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में गिवन होता है कि पेड बाय पार्टनर्स, पेड बाय फर्म, तो वैसे केस में जो आपका स्टूडेंट होता है, जो बच्चे होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा सपोज एक कंडीशन है व्हेन एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन आर पेड बाय फर्म बॉन्ड बाय पार्टनर, तो आप ये याद रखना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल दो केसेस तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब अगर आपके क्वेश्चंस में गिवन है एक केस गिवन है कि व्हेन रियलाइजेशन expenses are paid by the firm but borne by partners पेड बाय द फर्म बट बॉन्ड बाय पार्टनर्स। तो उस केस में क्या होगा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। वापस से पढ़ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म, किसने पे किया, फर्म में, और बर्डन किसका था, पार्टनर्स का। तो जिसका बर्डन था उसको डेबिट कर देते हैं, तो एक्चुअल में बर्डन किसका था, पार्टनर्स का। एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक या फिर कैश। तो याद रखना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर पेड बाय फर्म एंड बॉन्ड बाय पार्टनर्स है देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक होगा। नेक्स्ट अगर हम केस लेते हैं, सपोज व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर, उल्टा कर देते, पेड बाय पार्टनर एंड बॉन्ड बाय फर्म, सॉरी एंड बॉन्ड बाय पार्टनर। पार्टनर्स को ही पे करना था और पार्टनर्स को ही बर्डन लेना था। पार्टनर्स ने ही पे किया और पार्टनर्स का एक्सपेंसेस था। इन दैट केस देयर विल बी नो एंट्री। बेटा क्या हो जाएगा, नो एंट्री। नो एंट्री, बॉन्ड बाय पार्टनर्स एंड पेड बाय पार्टनर्स। फिर नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं कि वो पार्टनर का पर्सनल खर्च है, वो जहाँ रिकॉर्ड करना उसको रिकॉर्ड करें। व्हेन एक्चुअल एक्सपेंसेस आर बॉन्ड बाय पार्टनर्स एंड ही कंपनसेट बाय द फर्म दो अ फिक्स अमाउंट। फर्म क्या करती है, उसको एक रेम्यूनरेशन देती है, ठीक है, फर्म को क्या करती है, एक रेम्यूनरेशन देगी। तो सपोज रियलाइजेशन expenses are borne by partner and he is compensated by firm suppose realization expenses realization borne by partner and compensate
by the firm through fixed amount, a fixed amount. तो बेटा देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो पार्टनर्स बॉन्ड बाय पार्टनर्स एंड ही इज़ कंपनसेटेड बाय द फर्म टू अ फिक्स कैपिटल। तो जो पार्टनर्स बॉन्ड करना है इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट। जो फर्म उसको कंपनसेट देगी बेटा उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल ये अकाउंट। ये एंट्री किसकी होगी, कंपनसेशन और कमीशन रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स इज ड्यू। ठीक है, कंपनसेशन रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर कमीशन इज ड्यू। जो भी उसको फिक्स अमाउंट मिलेगी, कमीशन होगा, रेम्युनरेशन होगा, या फिर आप उसको बोल सकते हो कंपनसेशन। और जब व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर्स को जो पे करना था वो फर्म ने पे कर दिया। ठीक है, पार्टनर्स को जो एक्सपेंसेस था वो फर्म ने पे कर दिया। इन दैट केस इट विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। तो बेटा ये एंट्री आपकी कब की थी, ये कुछ एक्सपेंसेस की हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और आपको बहुत अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। आई होप you understand. If you have any doubt you can ask.